बचना चाहते हो ना तो 5 काम करो। सिर्फ शुगर से नहीं, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो सिर्फ 5 काम करो। सबसे पहला काम, अपने बर्तन चेंज करो। इसको समझ लो, ये एक सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। एक बात समझ लो, सबसे ज्यादा बीमारी गले हुए खाने की वजह से है। सबसे ज्यादा बीमारी। अच्छा, ये गला हुआ खाना और पका हुआ खाना, इसमें फर्क क्या होता है? कोई फर्क होता है कि नहीं होता? एक सेब पका हुआ है, एक सेब गला हुआ है। बताओ, गला हुआ सेब आप खाओगे, आपको तो चबाना भी नहीं पड़ेगा, चम्मच से खा लो। खाएंगे? मेरे भाइयों को गला हुआ खाना पसंद करेगा, गला हुआ केला को खाना पसंद करेगा, लेकिन हम सारे लोग खाना कौन सा खाते हैं? मेरे भाइयों, इसको समझो, मट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है। सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। और जितने लोगों को आज ये बीमारियां लगी हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि सिर्फ आप लोग खाना कौन सा खा रहे हो। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदल लो। और यकीन जानो, जिन लोगों ने बर्तन बदले हैं वो मुझे दुआएं देते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से हमने हांडियां शुरू की हैं ना, जिंदगियों के जायके बदल गए हैं। और दूसरे नंबर पे, खाने को पकाने के लिए कुकिंग ऑयल चाहिए। कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करो जो कभी जमे ना, जो कभी। अपने घर में जाओ, किचन में जाके सिर्फ दीवार पे हाथ फेरो तो हाथ पे क्या लगेगा? मेरे भाइयों, ये वो ऑयल है जो गर्म होके गया। सोचो, जो ठंडा होके आपके अंदर गया वो क्या करेगा? और दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं है वो जैतून का है, लेकिन वो महंगा है। अल्लाह ताला ने हम जैसे गरीब लोगों के लिए सरसों को पैदा किया। सरसों का तेल वाहिद वो तेल है जो सारी जिंदगी कभी जमता, जे जम जाए तो सरो नहीं। मेरे भाइयों, सरसों के तेल की एक और खूबी है, इसके अंदर जिस चीज को डाल दोगे ना, उसको भी नहीं जमने देगा। और उसकी जिंदा मिसाल क्या है? आपका अचार। जो अचार सरसों के अंदर रहता है उसको कभी फंगस लगती। और इंशाल्लाह जब वो आपके जिस्मों में भी जाएगा ना, तो इंशाल्लाह कभी आपको फालज नहीं होगा, कभी आप पैरालाइज नहीं होंगे, कभी आपको मिर्गी नहीं होगी, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। पूरी जिंदगी कभी ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता जो बंदा सरसों के तेल में खाना खाता है। क्यों? वो नालियों को साफ करता है। जब वो नालियां साफ हो जाएंगी, दिल को कोई जोर लगाना पड़ेगा? मेरे भाइयों, सरसों के तेल के फायदे ही फायदे हैं। और डंगर बीमार होंगे सी, सियाने की कहते सी, इनू की दियो, ते आज आपको सारे की देने वाला है। मेरे भाइयों, मट्टी के बर्तन, सरसों का तेल। मेरे भाइयों, एक बात मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, नमक बदलो, नमक बदलो। वल्लाह मैंने ये लेक्चर कई जगहों पे दिए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, वहां पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को बताया कि नमक होता क्या है, मैंने बताया नमक इंसान का किरदार बनाता है। नमक क्या बनाता है? हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक हलाल है, हम कहते नहीं बंदा बड़ा नमक हराम है। मेरे भाइयों, नमक जो है इंसान के करैक्टर को बिल्डअप करता है। हमें नमक वो लेना था जो मट्टी से आया था, और वो नमक आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हमारे मुल्क पाकिस्तान का खेड़ा का नमक था, गुलाबी नमक, पिंक नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट। मेरे भाइयों, मैं लोगों को अक्सर बताता हूं, ये नमक जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है, 90 ग्राम नमक $25.50 का बिकता है। 4000 रुपए का 90 ग्राम। और 90 ग्राम पता है कितना होता है? 2 छटाका तो 10 ग्राम घट, यानी 2 छटाका नमक कितने का बिकता है? 4000 रुपए का। तो 200 किलो कितने का होगा? 40,000 रुपए का 900 ग्राम। और हमारे यहां कितने का है? 10 रुपए किलो। क्या अपने घर चिकड़ा आंदा है? कौन सा आता है? जो जिसके अंदर फायदे ही फायदे हैं। जिसने हमारा किरदार बनाना था वो नमक हमने छोड़ दिया और हमने आयोडीन मिला नमक लाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। चौथे नंबर पे, हम सबके दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए, और मीठा अल्लाह ताला ने मट्टी में रखा था। मीठा अल्लाह ताला ने कहां रखा था? और मट्टी से मीठा कौन सा निकलता है? गुड़। और हमने गुड़ छोड़ के क्या खाना शुरू कर दिया? चीनी। मेरे भाइयों, चीनी बंद करो, गुड़ लेके आओ। और 5वें नंबर पे जो सबसे
زیادہ ضروری انسان کے لیے جو چیز ہے میرے بھائیوں جس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے پانی. تو پانی ہمیں کون سا پینا چاہیے تھا؟ جو مٹی سے نکلتا ہے. میرے بھائیوں پوری دنیا میں آب زمزم کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر جو بہترین پانی ہے تو میرے بھائیوں وہ پنجاب کا ہے. پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ 5 آب 5 پانی. اور میرے بھائیوں اس کے بعد ایک چیز کا اور میں اضافہ کرتا ہوں میرے بھائیوں مٹی سے نکلنے والی جو گندم ہے اس کو استعمال کرو لیکن گندم کو کبھی بھی چھان کے استعمال نہ کرو. گندم جیسے قدرتی حالت میں آئی ہے اس میں سے کوئی چیز نہ نکالو، نہ سوجی نکالو، نہ میدا نکالو، نہ اس کا چوکر نکالو، کچھ نہ نکالو، اس کو ایز اٹ ویسے ہی کھاؤ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے. یہ 5 کام آپ لوگ کر لو. مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک اور پانی جو زمین سے نکلتا ہے اس کو مٹی کے برتن میں رکھ کے مٹی کے گلاس میں ڈال کے پیو. اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ گندم کا آٹا، یہ ساری چیزیں کیوں لینی ہے؟ اس لیے لینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ اور اس بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ ساری کی ساری مٹی سے آتی ہیں. جو مٹی سے چیزیں نکلتی ہیں وہ اس مٹی کے بدن کو تقویت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے. اور اس کے اندر جتنے اعضاء ہیں، چاہے وہ میدا ہے، چاہے وہ جگر ہے، چاہے وہ پینکریاز ہے، چاہے وہ گردے ہیں، چاہے وہ پھیپھڑے ہیں، چاہے وہ مسلز ہیں، دماغ ہے، دل ہے، آپ کی کوئی چیز ہے میرے بھائیوں سب کو ان چیزوں نے طاقت دینی ہے. یہ چیزیں جتنی قدرتی ہوں گی میرے بھائیوں سارا بدن اتنا مضبوط ہوگا. اور یہ چیزیں جتنی چھوڑتے جاؤ گے پریشان ہوگے، بیمار ہوگے.